जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। हम सब ने दूसरे लहर में कोरोना के कहर को देखा है। हम में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। दूसरे लहर के दौरान हमने लोगों के आंसू और संघर्ष को देखा है, लोगों का रोना और उनकी आहों को सुना है। हर कोई कैसे अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कई लोग अभी भी इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं। इस बीच में हमने यह भी देखा कि अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद भी उनके अंतिम क्रियाकर्म के लिए किस तरह लोग जूझ रहे थे। लंबे लंबे समय तक शमशान घाटों और कब्रिस्तानों के पास कतारों में खड़े रहे ताकि वे अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार अच्छे और उचित ढंग से कर सकें। अत्यंत निस्सहाय परिस्थिति में ही हमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो मानवीय स्वभाव और सभ्यता के विपरीत है। अतः हम देखते हैं कि इंसान होने के नाते हमारे परिजनों और प्रियजनों के साथ कितना लगाव रहता है। उनके साथ हमारी हार्दिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं। विशेषकर मरण का वक्त बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे समय में हमें अत्यंत सावधानी के साथ बात करनी पड़ती है कि कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब एक शिष्य यीशु से कहता है, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए, तो यीशु उसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यीशु इस तरह से कैसे कह सकते हैं? वे इतने संवेदनहीन बात कैसे कर सकते हैं? इतनी निर्दयता के साथ कैसे बर्ताव कर सकते हैं? हम सब के मन में इन सब सवालों का उठना स्वाभाविक है। अगर हम यीशु के इस वाक्य को यथाशब्द या अक्षरशः या लिटरली लेकिन हमें इस वाक्य के माध्यम से यीशु क्या कहना चाहते हैं उसे समझने की जरूरत है। आज के पूरे सुसमाचार में यीशु के शिष्य उनके अनुयायी बनने के लिए जो चुनौती है उसके बारे में यीशु बताते हैं। इस शिष्य के ठीक पहले यीशु उस शास्त्री को भी जो उनके पीछे आना चाहता था कहते हैं, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। अर्थात यीशु के पीछे आने का मतलब है कई त्याग और तपस्याओं का सामना करना। जब यीशु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, इसे हमें अक्षरशः लिटरली नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर निश्चय ही उस व्यक्ति का पिताजी उस समय नहीं मरा था, शायद वह बूढ़ा हो चला था। अतः वह व्यक्ति के मन में यही था कि मेरे पिताजी के मरने तक उनके साथ रह जाऊं और उसके बाद मैं यीशु के पीछे जाऊंगा। एक तरह से वह समय को टालना चाहता है। उस समय यीशु के पीछे ना जाने का शायद वह एक बहाना है। बाद में भी कोई ना कोई बहाना आएगा और वह समय को टाल देगा। इसलिए यीशु के कहने का अर्थ है, किसी बात की चिंता मत करो, अभी के अभी मेरे पीछे चले आओ। मत्ती 10:37 में यीशु कहते हैं, जो अपने पिता को या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। अतः यीशु के पीछे जाने के लिए यीशु को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सबसे पहले यीशु आना चाहिए। यह एक चुनौती ही है जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु के अनुयायी होने के नाते हमारे सामने भी कई चुनौतियां आती हैं। शायद हमारे सामने भी कई मुर्दों को दफनाने की बात आती है, अर्थात हम भी कई बार बहाने बनाने लगते हैं। यीशु की शिक्षा को पालन करने की बजाय कई बार टालते रहते हैं। हम पूरे दिल से यीशु का अनुकरण नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु की शिक्षा हमें ये सिखाती है या वो सिखाती है, लेकिन कई बार हम अपने आप से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज मैं यह कर लेता हूँ, कल से जैसा यीशु बताते हैं वैसा कर लूंगा। यीशु ने दया दिखाने को कहा है, यह जरूरतमंद व्यक्ति मेरे सामने है, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ, दूसरी बार मैं जरूर मदद करूंगा। इस तरह हम कई बार टालते रहते हैं और अपने साधारण जिंदगी में ही यीशु के पीछे पूरे दिल से नहीं चलते हैं। आज हमें यीशु यही संदेश देते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे सच्चे अनुयायी बनना चाहते हो,
तो हर बहाना को छोड़ दो और अभी के अभी मेरा सहृदय सच्चा अनुसरण करो।